नमस्कार बच्चों, आप सभी का YSK एकेडमी में स्वागत है। YSK एकेडमी 2026 में पेट के विद्यार्थियों के लिए DI का स्पेशल सेशन प्रारंभ किया है। हाँ दोस्तों, आज प्रैक्टिस नंबर 4 DI का कराया जाएगा, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं वो पुराने वीडियोज़ क्लासेस ज़रूर देखें, तभी इनको अगला क्लास समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और DI का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया है। दोस्तों, क्वेश्चन को आप लोग पहले देखिए 20 सेकंड कि क्वेश्चन कहा क्या रहा है। दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है छात्रों की संख्या और ये ABCD जो है विद्यालय है। ABCD क्या है? विद्यालय है। और जो आप ये देख रहे हैं बिना शैडो का परीक्षा में बैठे विद्यार्थी, और ये जो शैडो के साथ है उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालयों C और D से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या उन्हीं विद्यालयों में परीक्षा में बैठे छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि इसको किस प्रकार से करना है। नो डाउट ये आप लोगों के लिए इजी होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार बताया है, इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन बोला है C और D, तो C और D ये है, और उत्तीर्ण हुए छात्र शैडो वाला है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और फिर बोल रहा है कि उसी विद्यालय में बैठे हुए छात्र कौन है? एक ये है और एक ये है। तो उत्तीर्ण छात्र ऊपर होगा और बैठे हुए छात्र नीचे होंगे। तो ये कितना है दोस्तों? ये देखिए कितना है। C में उत्तीर्ण छात्र 2250, 2250, और D में कितने हैं? 2500 है। सॉरी, एक मिनट। 25, 2250 है, 2250 प्लस 2500 है अपॉन। अब देखिए C में जो बैठे विद्यार्थी हैं ये है, ये कितना है? 3250 है। कितना है? 3250 प्लस, और कितना है? 2500। ये कितना है? 2500 है। जो ऊपर का ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4250 4250 अपॉन, और नीचे का कितना होगा? 5750
और आपको मालूम है परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये पॉइंट से पॉइंट आपका कट गया दोस्तों। अब 425 और 575 हैं, इसको चलिए 425 को 575 को थोड़ा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं किस तरीके से इसको हल करना है, और आपको ऑप्शन भी देखना है, ऑप्शन इसमें क्या है, ठीक है। कितना है, 425 है, और कितना है, 575 है, ठीक। ये आपको मालूम है 25 से डिवाइड होगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, कटेगा नहीं। अच्छा आपको मालूम है 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 16 बार जाएगा, ये 17 बार जाएगा दोस्तों। 25 से हम डिवाइड करेंगे 17 बार कटेगा, ठीक है। कैसे, देखिए 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, मतलब ये 16 बार जाएगा तो 400 हो जाएगा। 16 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक 25 बच गया, 17 हो गया, और ये काटिए 25 दूना 50, बचा कितना 7, 25 तिहैया। दोस्तों थोड़ा ये डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा, और इंटू 100 है आपके पास, ये कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। आपको ये मल्टीप्लाई डिवाइड आपको करना ही होगा, लेकिन आपको ऑप्शन पे भी जाना है। ऑप्शन देखिए बहुत दूर दूर है, यही दोनों नियरेस्ट हैं। अगर 5 बार जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नियरेस्ट है। अब आप सोचिए 170 है, अगर मैं 7 ले लूँ, 7 तारीख 21, 7 दूनी 14, 14 15 16, 161, यानी ये 7 बार जाएगा तभी तो 161 होगा। तो 7 किस में है, आप देखिए 7 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो पूरा करना नहीं है आपको सिर्फ। अगर दोस्तों 5 आता ये तो इसमें डाउट था, लेकिन हमारा 7 बार जा रहा है, तो 7 मतलब एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका यही सही हो गया, पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपको तो डायग्राम समझ में आ गया है, मैंने समझा दिया है। डायग्राम समझने से पहले आपको क्वेश्चन को नहीं हल करना है, जब तक डायग्राम समझ में नहीं आएगा आपको क्वेश्चन हल नहीं करने आएगा। तो डायग्राम ग्राफ आपको समझना ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, विद्यालय सी में छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या व उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या, यानी कह रहा है, ये सी कह रहा है, सी में बोल रहा है छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या, बैठे छात्रों की संख्या ये हो गया, और उत्तीर्णों का ये हो गया, इसी का अनुपात निकाल देना है। तो क्या आप कर लेंगे दोस्तों, देखिए ये कितना है, 3 5 नो सॉरी कितना है ये, 3 5 पे नहीं जाएंगे हम, 32.5 होगा ना, 3250 रेशियो। ये कितना है, 2250, और ये से ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 12 हो गया, ये 13 बार जाएगा, और 13 किस में है, इसमें है,
यही आपका आंसर हो गया और ये 9 बार जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है विद्यालय ए से छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का विद्यालय बी में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। ए और बी का बोला है और उत्तीर्ण वालों के लेना है, मतलब छाया वाले का। ए में उत्तीर्ण हुए 15 और 2000 के बीच में कितना है, 1750 होगा। 1750 ए का उत्तीर्ण हो गया। और फिर बी में उत्तीर्ण कितने हुए, ये 1250। 1250 ये बात समझ में आ रहा है ना दोस्तों आप लोगों को ये कट गया। 25 चौका 25 यानी 7 बार गया और 7 यही है ऑप्शन सही हो गया। ये 5 बार जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय डी से, अब डी से कहा डी पे आ जाइए। छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या सभी विद्यालय से मिलाकर परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो अब सभी का लेना है, इसको सभी को ले लेना है। यानी इसमें डी वाले को लेना है ऊपर और सभी को लेना है नीचे। तो इसमें कितना है, 25 है। 2500 ये ऊपर हो गया। अब सभी को लेना है नीचे। अब जो इसी में ऐड कर लीजिए, जो आपको अच्छा समझ में आए कैसे इसको ऐड करना है, इसको ऐड कर लीजिए। देखिए ये 3000 है। अब इसको भी रहने दीजिए, ये 3000 है। और फिर आइए ये कितना है, 2500 है, ठीक है। और ये कितना है, 3000 है। 3000 6000 हो गया। 6000 और 2000 कितना हो गया, 6 2 8 8.5 हो गया। इन तीनों का योग 8.5 हो गया। और अब बचा ये दोनों, ये और ये है 2000 और ये है 3000। 3 2 5 और 250 500 ऐसे कर लीजिए। 3 2 5 हो गया और 2.5 500, यानी कि आपका कितना हो गया, 5.5 इधर हो गया, 5500 इधर हो गया। और ये कितना ऐड किए थे, 3000 और 3000 6000, 6000 और 8000 8,500। यहाँ भी एक 0 बढ़ेगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। डबल 0 तो रहेगा ही रहेगा। 5 5 10, 8 5 13, 13 1 14, ठीक है। अब अगले एक नया पेज लेते हैं, उसमें बताते हैं। देखिए ये कितना है, ऊपर 25 है, 2500। देखो डबल 0 कट जाएगा, 2500 है। और नीचे कितना हो जाएगा, हमने ऐड किया है 14। अच्छा, इंटू 100 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 1 2 1 2 ये कट गया, ठीक। ये 250 हो गया। लगभग पूछा है तो 14 से अच्छा है 15 ले लीजिए, ठीक है।
15 लेंगे तो कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 3। अब आप आराम से कर सकते हैं। कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, बचा कितना 16, यानी लगभग 16 या 15। आपका वैल्यू कितना दिया है 18, कितना दिया है 18। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका जो वैल्यू है ये 14 था, मैंने बढ़ा के यहाँ पे कितना कर दिया 15। तो ये 16 से बढ़ा के आप नियर अबाउट 16 के नियर अबाउट कौन है 18 है, तो इसको लगभग 18 कर देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 14 की वैल्यू को बढ़ा के 15 किया था, इसलिए इसको बढ़ा के 18 कर देंगे, क्योंकि यही नियरेस्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या इसमें इसको ऐड करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ है क्या? मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। देखिए, डी वाले का तो दिया है कितना 25, नो डाउट, ये तो आपको मालूम है। अब इसमें कह रहा है सभी को मिलाना है, तो ये 3000 तो है और ये भी 3000 है, 3 3 6000 हो गया और ये 25 है, ठीक है। तो 3 3 6000 और 2 25 कितना हो गया 8.5 तो हो गया कि नहीं हो गया, बताइए मुझे। और अब मेरा बचा कितना है, ये भी हो गया, आपका बचा है ये दोनों। मुझे बताइए ये कितना है, इन दोनों के बीच में 22.5 है, हम इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, 3 2 5 हो गया 5000। बट नो डाउट इन दोनों के बीच में ये कितना है 2.5, 250 और 250, मतलब 250 और 250 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये मैंने ऐड कर लिया इसमें, ये 550 हो गया, ये इतना हो गया, तो टोटल 14,000 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विद्यालयों से छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की औसत संख्या और दिए गए सभी विद्यालय में उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या के बीच अंतर। ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैं क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, आप इसको कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें बोल रहा है कि जो ये परीक्षा में बैठे हैं उनको लेना है और जो पास हुए हैं उनको लेना है, ठीक है। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए पूरा, और फिर इसको अलग से ऐड करिए, इन सबको अलग से ऐड करके माइनस कर दीजिए, और कितने कॉलेज हैं 5 हैं, औसत निकालना है 5 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप लोग? इन सबको पहले ऐड करिए, इसको इन सबको ऐड कर लीजिए, फिर अलग से इन सबको ऐड कर लीजिए जो उत्तीर्ण हुए हैं, माइनस करके एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो 5 से भाग देना होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए का जो है अंतर कितना होगा, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जल्दी हो जाएगा। 3000 ये है, 3000 में से ये 15 जो 17 17.5 घटा देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो 1250 आ जाएगा, 3000 में 1750 घटाएंगे तो 1250। फिर यहाँ पे आइए, ये कितना है 22.5 है, ये कितना है 12.5 है, 22.5 में से 12.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और फिर आइए इस पे, ये 3250 है,
2250 है, इसको माइनस कर देंगे तभी भी कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000। फिर इधर आइए, ये कितना है, 2500 है, ये कितना है, 2000 है, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। फिर अगला ये है आपका कितना, 3000 है, ये 2000 है, माइनस कर देंगे तो आपका 1000 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, 1000 1000 1000, 3000 हो गया, 4000 हो गया, 4200, 4700, 750। ठीक है, ये भी तो हो सकता है, 4750। टोटल कितना हो गया, 4750। और एवरेज निकालना है तो 5 से भाग दे दीजिए। जब 5 से भाग दे देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 950। 950 ऑप्शन ए है आपका सही। आप जिसको जो पसंद हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे ऐसे माइनस कर लीजिए, चाहे वैसे माइनस करके आप आंसर ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ग्राफ की ओर। दिया है विगत वर्षों में कंपनी का उत्पादन प्रतिशत में दिया हुआ है, और ये आपका उत्पादन देखिए, ये सभी परसेंटेज है, यहाँ ये दे रखा है परसेंटेज में, देख लीजिए। और यहाँ पे ये ईएस दिया हुआ है, 2007, 8, 9, 10 इस तरीके से। अब आपको क्वेश्चन पहला पूछा है कि किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है। अब ये क्वेश्चन बोल के थोड़ा सा बड़ा कर दिया है दोस्तों, ये क्वेश्चन लंबा हो गया है। ठीक, किस तरीके से आप देखिए, क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है। अब इसमें कौन कौन सा वर्ष दिया है। अच्छा, सबसे चालाकी वाली बात यह है कि इसमें मुझे 3 वर्ष को ही देखना है, 4 वर्ष देखना था, लेकिन इसको देखना ही नहीं है। हमें जो है 10 को देखना है, 14 को देखना है और 13 को देखना है। बिना देखे हो ही नहीं सकता। यही तो ग्राफ है। ग्राफ को हल्के मत लीजिए आप लोग, एग्जाम में बैठेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। देखिए, अब 2010 को लेते हैं। 2010 में कितना है, 30% है। 2010 में कितना है, 30 है। और इसके पहले 2009 में कितना है, 10 है। अधिक कहाँ है, क्या बोला है, अधिक। मैंने बोला था, मैंने इसके पहले भी पिछले क्लास में बता चुका हूँ, अधिक कहेगा तो कम को नीचे, कम कहेगा तो अधिक को नीचे। तो देखिए, ये 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक, 30 में से 20 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा अपॉन। और मैंने क्या बोला अभी, मैंने कहा कि जो अधिक होगा वो अधिक पूछा है तो कम वाले को नीचे, 10 नीचे हो जाएगा, 100 आपके यहाँ रहेगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 200। कितना आ गया, 200% अधिक है। अब 2011 को देखिए दोस्तों, 2011 में कितना, ये 70 है और ये कितना है, 10 वाला 30 है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। 70 में से 30 गया 40, और कम वाला कितना है आपको मालूम है, ये 30 है। नीचे 30 नीचे इंटू 100,
ये कट गया, 400/3 होगा, 400/3, 400/3 का मतलब क्या होगा, 133.33%। ठीक, अब इसको देखना है एक लास्ट 2014 को। 2014 में कितना है, ये 40 है, ये कितना है 13 वाला 35 है, तो 40 में से 35 गया तो कितना आ जाएगा 5, और नीचे आपका 35 होगा इंटू 100। अब आप बताइए, ये तो डाउट, ये तो सबसे छोटा होगा, 100/7 ये परसेंट सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा कौन है, ये है। तो क्या पूछा है, सबसे अधिक तुलना में कौन सबसे अधिक है, 2010 वाला सबसे अधिक है, कौन सा है, 2010 का सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सही होगा जब प्रत्येक उत्पादन संख्या प्रति इकाई उपयुक्त है। ठीक है, इसमें का इनमें से किसी वर्ष उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि 11 से कम नहीं है। क्या देखिए 11 से कम है भाई, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया, क्योंकि 11 से कम 10 है। प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि होती है, जरूरी नहीं है। देखिए इधर वृद्धि तो हो रही है, इधर वृद्धि कहाँ हुई, इधर तो एक समान था, इधर वृद्धि हुआ लेकिन इधर कमी भी हो गया, तो ये भी गलत हो गया। वर्ष 2011 में उत्पादन सबसे कम है, वर्ष 2011 में उत्पादन कहाँ सबसे कम है, सबसे अधिक है, ये भी गलत हो गया। अब कह रहा है 2008 और 2009 का उत्पादन समान है, हाँ ये सही है, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2013 में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या थी। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझिए, नो डाउट आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 2013 में, 2013 किधर है, ये है 2013। 2013 में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत, पिछले वर्ष की तुलना, पिछले वर्ष कितना है 50 है भाई, तो 50 में 35 गया तो कितना हो गया बताइए, 15 होगा क्या। देखिए चूँकि जो पहले है इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से वृद्धि या कमी बोला है, वृद्धि या कमी बोला है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए 2013 की तुलना 2012 से कर रहा है, तो ये 2013 कितना है 35 है, ये कितना है 50 है, वृद्धि या कमी पूछ रहा है, बट देखते हैं ये अधिक है भाई, कमी हो या वृद्धि हो हमसे इसे लेना देना है नहीं। ये कितना हो गया आपका, ये 2 आ गया, ये कितना आ गया 15, 15 दूना 30, -30 आएगा क्योंकि ये कमी होगी दोस्तों, क्या होगा कमी होगा। कुछ लोगों की ये बात समझ में नहीं आई कि सर वृद्धि या कमी, अरे भाई आप ये देखिए कि इसमें 2013 बोला है और 2012 से कंपेयर किया हुआ है, बट 2012 से कितना अधिक है या कमी है ये पूछा है, तो 12 को नीचे रखना ही पड़ेगा 2012 की वैल्यू को। ठीक, आगे बढ़िए।
क्या बोल रहा है दोस्तों, किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत सबसे अधिक थी। भाई अब आप देख के ही बता सकते हैं 2011 थी, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं है। सबसे अधिक किस वर्ष थी। अगला देखिए, कह रहा है दिए गए वर्षों में उत्पादन का लगभग औसत प्रतिशत है। क्वेश्चन में पूछा औसत प्रतिशत, सभी तो परसेंटेज में दिया हुआ है और एवरेज परसेंटेज पूछ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। सबको ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको ऐड करिए, जो वैल्यू आएगा उसमें 8 से भाग दे दीजिए, औसत आ जाएगा। इजी है, सबको ऐड करिए, ठीक है, इन वैल्यू को ऐड करिए और औसत कितने ईयर्स हैं, 8 हैं, 8 से भाग दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और मैं आंसर आपको बता देता हूँ कितना होगा, लगभग 33% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले ग्राफ की ओर, विगत वर्षों में 6 राज्यों की जनसंख्या। भाई ये राज्य हैं, ABCDE, ये वर्ष हैं और ये इनकी जनसंख्या है। ठीक, ये वर्ष है, ये राज्य है और ये राज्यों की जनसंख्या है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 1998 इसको में सभी राज्यों को मिलाकर औसत जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों मैं आपको बोला इन सबको ऐड कर लीजिए, 1 मिनट, इन सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है, और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 से भाग दीजिए, जो आएगा वही वैल्यू होगा। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आप समझिए, सभी क्वेश्चन मैं ही कर दूं ये ज़रूरी नहीं है, आप भी कुछ करिए, तभी एग्ज़ाम हॉल में आप अच्छे से करके आएंगे। आप देखो, इसने बोला 1998 में सभी राज्यों का औसत जनसंख्या, इन सबको ऐड करिए, 6 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 2001 में सी राज्य की बात कर रहा है, 1 2 3, ये 99 हो गया। उस वर्ष सभी राज्यों की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत। इसमें भी मैं आपको समझा के आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 2001 में सी कितना है, 99 है, ठीक है। नीचे आपको क्या करना होगा, अब क्या कह रहा है, उसी वर्ष मतलब 2001 का ही कह रहा है, सभी राज्यों की कुल जनसंख्या, मतलब अब क्या करना है, इन सब को ऐड करना है, जैसे मैंने बोला था, ऐड करके यहाँ पे लिख देना है, इस बॉक्स में लिख देना है, इंटू 100 कर देना है, इंटू 100 कर देना है, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, फिर से समझ लीजिए कि वर्ष 2001 में राज्य सी की जनसंख्या, उस वर्ष सभी राज्यों की कुल जनसंख्या, तो आप सी की जनसंख्या को ऊपर लिखेंगे और इन सब को ऐड कर लेंगे, यहाँ नीचे बॉक्स में लिख देंगे, इंटू 100 करके वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा, सी आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, जो चीज़ें आप कर सकते हैं आप करिए, मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूँ दोस्तों। अब मैं तो हल कर दूँ बट आप नहीं करेंगे तो कैसे होगा। वर्ष 1995 क्या कर रहा है, 1995 से 2007, ये 1995 और 2007 में सी की जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई।
सी पे आइए, 89 है, ये इतना है 101, कितना है 101 है। अब उसी का प्रतिशत वृद्धि पूछा है। मैंने आपको बोला कि प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करना होगा, वृद्धि के लिए कमी को नीचे करना होगा। ये 110 है, -89 करना ही होगा, और 1 नीचे क्या हो जाएगा 89 इंटू 100 तो होगा ही होगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और लगभग पूछा है तो लगभग आप निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको मैं देखिए कैसे करता हूँ। आप देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो मैं करके दिखा दे रहा हूँ तो क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए कितना दिया है, और ऑप्शन भी मैं देख लेता हूँ, 29, 30, 24, 28, ये मैंने देख लिया, ठीक है। और लगभग पूछा है तो कैसे करना। देखिए 100, क्या आप बता सकते हैं, ये 110 है, ये कितना 89 है, मतलब इसको मान लीजिए 90, ठीक है। ये 90 हो गया। 90 में से अगर आप घटाएंगे तो 20 मतलब 21 आ गया, ये 21 21 है, ठीक है। और इसको आप 89 को मान लीजिए 90, क्योंकि लगभग में ही तो निकालना है। 90 मान लीजिए इंटू 100, 10 से 10 कट गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 70 हो गया, 70 में से 3, अब आप 2 बार गया, फिर 3 बार गया, 23 के लगभग, और 23 का लगभग मतलब कितना हो गया 24 हो गया। तो कितना आसान है। आप अगर 89 को लेकर डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम होगा दोस्तों। आपको यहाँ पे ये भी बताया जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। अगर आप 89 को डिवाइड करते तो डिवाइड करते ही रह जाते हैं, इसलिए 89 को आप 90 मान के करिए तो क्वेश्चन आपको आसानी से। अब देखिए 23 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब लगभग कितना हो गया 24 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, वर्ष 2001 से ठीक 2004 तक किस राज्य की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि अधिक हुई। ठीक, वर्ष 2001 से वर्ष 2004 तक किस राज्य की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई। हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों ने इसको समझा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, यहीं पे आप लोगों को फंसाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और यहीं पे आप लोगों को फंसाएगा क्वेश्चन। इसको कैसे करना है देखिए, ध्यान से समझिएगा मैं कैसे करता हूँ। मुझे क्या सभी जो ऑप्शन में दिया वही लेना है, जो ऑप्शन में दिया है मुझे वही लेना है सिर्फ, और 2001 और 2004 देखना है। ठीक, अब देखिए मैं एक स्लाइड लेता हूँ और उसमें आप लोगों को इस तरीके समझाता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। समझिए, पहले मैं सी को देखता हूँ। ठीक, सी दिया हुआ है तो सी को मैंने देखा, 99 में 105, और क्या पूछा, अधिकतम पूछा है 105। ध्यान से समझिएगा, 105 है ना, 105 और 99। अच्छे से समझिए दोस्तों, नहीं समझ में नहीं आएगा। अधिकतम के लिए 99 नीचे होगा,
यही तो होगा, इंटू 100 है, होगा ही होगा, इंटू 100 होगा। क्या इसकी वैल्यू आप क्या बता सकते हैं? इसकी वैल्यू आप क्या बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। ये 6 होगा, 99 को मैं बढ़ा दिया और 100 कर दिया, तो ये 6 हो गया, 6%। लेकिन ये 6% नहीं है, 6% से डाउन है, कम है। इस चीज़ को क्यों? क्योंकि 99 था, इसको मैंने 100 माना। अब अगला देखिए, बी का देखिए, 250 और 270, 250 और 270 कितना आएगा? 20 आएगा, और 250 ले लेना है, इंटू 100। ये कट गया, 25 चौका, ये कितना आ गया? 8% आ गया, पूरा का पूरा। ठीक, देखिए मैंने इसको कैसे बताया, इसको। अब आगे, अब देखिए इसमें डी का देख लीजिए, डी का कितना है? 215, 230, 215, 230, 215 में से 230 को निकालेंगे तो 15 होगा, और 215 नीचे लिख देंगे, इंटू 100। लेकिन मैं बोलूँ ये 215 को आप कम कर दीजिए, 210 लिख लीजिए। ठीक, तो ये कट गया, ये कटेगा 5, ये कटेगा 7, ये कितना आ गया? 50, ये 7, 7 49 समथिंग। लेकिन मैंने इसको कम किया था, बढ़ा दूंगा तो इससे भी डाउन हो जाएगा, 7% से भी कम हो जाएगा। अब देखिए एफ को देखिए, 175, 190, 175, 190, 15 आ गया, 175 इंटू 100, 25 चौका 100, 25 सत्ते 60, 7, 7 अट्ठे 56 कुछ आ रहा है, 7 अट्ठे 56 और फिर 4, 7 पचे 35 नहीं बराबर, मतलब ये कितना आ रहा है? 8.5। ये 7 से भी कम, ये 8, ये 6 से भी कम, तो ये 8 कौन सा सही है? ऑप्शन डी, क्योंकि ये एफ वाला अधिक है सबसे। तो इस तरीके से करना है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने नियरेस्ट लिखा, 99 को 100 बनाया, और 99 में अगर 6 से भाग देता मैं तो 6 से कम ही आता, तो इसको मैं जब बढ़ा रहा हूँ तो ये डाउन होगा, और मेरा आंसर आने से लेना देना है मुझे, ये सही है। अब देखिए ये मैंने क्या किया, 215 को अब भाग देंगे तो बहुत गलत तरीके से आंसर आने वाला है, तो मैंने इसको 210, 5 कम कर दिया, क्योंकि यहाँ से माइनस इसको डिवाइड करना था, कैंसिल करना था, और ये इस तरीके से, और यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने कुछ किया ही नहीं, तो इस तरीके से सबसे अधिक कौन है? ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिक चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से लगाना है, ये सारी चीज़ें यहीं पे बताया जाएगा। सभी वर्षों के लिए मिलाकर राज्य डी की औसत जनसंख्या कितनी है? कह रहा है सभी वर्षों के लिए, डी। अब डी में जाना है, सभी वर्षों को लेना है, ये आप करेंगे, इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। और कितने ईयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करके एवरेज निकाल देना है, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है,
गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों में से 5/7 महिलाएं हैं, तो गणित पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया दोस्तों? ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, मैं बहुत ही यूनिक तरीके से बताने वाला हूँ। थोड़ा मैं इसको तोड़ के बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, कह रहा है गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों में से 5/7 महिलाएं हैं। कितनी हैं महिलाएं? 5/7। तो पुरुष कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2/7। ठीक, पुरुष कितने हो गए? 2/7 हो गया। और आपको मालूम है कि कितना परसेंट है? 14% है। ठीक, 14%। और 14% का मतलब 14/100, परसेंटेज को हटा देते हैं। और यहाँ पे इंटू 2000, 1 2 3, 2000 दिखाई नहीं दे रहा है। 1 2 3, 1 मिनट, सॉरी, मैं इसको इधर लिखता हूँ। पुरुष कितने हो गए? 2/7 हो गया। तो मुझे बताइए 2/7 का 14% दिया है। 14% 14/100 हो गया। और टोटल कितने हैं शिक्षक? 2000 हैं। 00 कैंसिल कर दिया। 7 दूनी 14, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, मतलब कितने गणित के शिक्षक हैं? 80 हैं। गणित के शिक्षक कितने हैं मित्रों? 80 हैं। अब कह रहा है अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या। अब अंग्रेजी कितने परसेंट है? 7% है। कितने परसेंट है? 7% है। आप समझिए कि 7% अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, तो 7% मतलब 7/100, ठीक है, इंटू कितने टोटल है? 2000, चला गया। 7 दूनी 14, 140। 140 अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं और 80 कौन पढ़ा रहा है? 80 पुरुष गणित के टीचर पढ़ा रहे हैं। तो 80, देखिए क्वेश्चन को कैसे हल करना है मैं वो बता रहा हूँ। 80/140 इंटू 100 तो होगा, ये कट गया। आप बताइए कितना हो गया? 800 हो गया। इसको आप क्या मानेंगे? इस 14 को आप 15 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 15। एक बढ़ा रहे हैं, नीचे अगर एक बढ़ाएंगे तो ऊपर से घटाना पड़ेगा। चलिए देखिए, 5 से भाग दीजिए तो कितना आ गया? ये 160 आएगा। और नीचे 3 बचा। अब देखिए 3 बचे 15 और 5 किस में है? इसमें है कि नहीं? यही आपका आंसर हो गया 57। पूरा करेंगे फिर माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। 3 बचे 15, 1 बचा 3 3 का 9। अब देखिए यहाँ से आप जब बढ़ाए थे इसको घटा, ये कम था, ये अधिक कर दिए, बढ़ा दिए, तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये कम था, ये अधिक की वैल्यू आ रही, कम की वैल्यू और ये अधिक आएगी, तो लगभग 57 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अंग्रेजी और इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या
गणित व जैविक पढ़ाने वाले शिक्षकों कुल संख्या के बीच क्या अंतर है। दोस्तों याद तो कर लेंगे, ये बहुत ईजी है। अंग्रेजी और गणित 7%, अंग्रेजी और इतिहास 27% जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। और फिर उसके बाद में गणित व जैविक, गणित को और जैविक को जोड़ लेना है, ठीक है। उनके बीच का अंतर कर देना है, वही वैल्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। कर लेंगे आप, इन दोनों को ऐड करिए। अच्छा देखिए 27 3 30, 4 34 हो गया %, और 4 2 6, 1 1 2 26%। माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 8% आ गया, 8/100 हो गया, इंटू 2000, 8 दूनी 16, 160, यही आपका आंसर हो गया। कुछ था ही नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि जैविक के शिक्षकों की संख्या 40% बढ़ा दी जाए और इतिहास के शिक्षकों की संख्या 20% घटा दी जाए तो जैविक और इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या क्या है। समझिए दोस्तों आपको कैसे होगा ये। देखिए जैविक कितना है, 12% है। 12, अब देखिए ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से 00 ये हट जाएगा, 12 दूना 24, 240 हो गया, ठीक। 240 का 40%, 240 में 40% बढ़ा देना है, ठीक है। तो मुझे बताइए 40% का मतलब क्या होगा, 2/5 होगा, यही तो होगा, इंटू 40% का मतलब 2/5, 2/5 बढ़ाना है मतलब 7/5। अगर इसको जानना है तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये कितना आ गया, 48। गुणा कर लीजिए, 8 से 56, और फिर 7 चौक 28, 28 और 2 30, 3 33, इतना आ गया। ये किसका है, जैविक का है, 336। और इसके बाद में कह रहा है कि इतिहास, पहले इतिहास को तो जाने। इतिहास 20% घटा दी जाए तो पहले इतिहास है कितना, 27% है। 27% का मतलब होता है 500, 27 गुना 54 मतलब 540, 540। 20% का मतलब क्या होगा, 20 पंचे 100, 1/5, 4/5, ये 4/5 आ गया। सॉरी 1 मिनट, 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। हाँ सही था, कोई दिक्कत नहीं, 4/5 क्योंकि घटा रहे हैं ना, कम कर रहे हैं। 5 दूना 10, 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108, ये कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए 32, और फिर 4 कम 4, 336, 432 जोड़िए। अब देखिए यूनिट 4 2 6, 4 और 2 इन दोनों को जोड़ लेना है, 6 2 8, 2 में है, 3 3 6 इसमें है। ऑप्शन आपका डी सही है।
दोस्तों कोई दिक्कत आप लोगों को तो समझ में आया दोस्तों? आप लोगों को मैंने कुछ नहीं किया, 12% की वैल्यू निकाल के और फिर उसके बाद में 7/5 कर दिया। फिर यहाँ पे इतिहास 27% की वैल्यू निकाल के 20% कमी मतलब 4/5 करके दोनों को ऐड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र, इतिहास, जैविक पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल मिलाकर लगभग औसत कितना हो। तो ये तो आप कर लेंगे दोस्तों, नो डाउट। इसकी वैल्यू पूछा है तो आप देखिए, इसको इतिहास को जैविक को जोड़ लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जोड़ने के बाद 3 से भाग दीजिए, परसेंटेज जो आएगा फिर इसका 2000 करके वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, ये भी तो देखना है। 3 से क्या डिवाइड होगा, और लगभग में पूछा है तो 3 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, बट कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं कर ले जाऊँगा। ये 100% मतलब 20 है, 100% मतलब 20 है, परसेंटेज हट गया 20 आ गया। अब देखिए 12% का मतलब 3 से भागा 4 आ गया, 27 का मतलब 9 आ गया, और 25 मतलब 24 मान लीजिए 8 आ गया, ठीक है। 8 और 4 12, 12 21 आ गया, 21 गुणे 20। देखिए अगर ये 20 होता तो 400 हो जाता कि नहीं हो जाता। 420 नियरेस्ट, और ये 10 है तो भाई 420 मान लेता हूँ। ये नियरेस्ट 420 की आएगा, 400 नहीं लेना है। देखिए मैं क्या बोला आपको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा कि नहीं आएगा, और यही नियरेस्ट है, 400 नहीं देखना है, ये होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला था, क्यों 400 अच्छा क्यों नहीं होगा। अगर मैं एक कम कर देता हूँ तो 400 आ रहा है, लेकिन ये 400 से ज़्यादा आएगा वैल्यू, क्यों? क्योंकि ये जो 25 था, 25 को मैंने 24 और भी इधर कम किया था, नहीं तो 8 पॉइंट कुछ आता, और यहाँ भी कम कर दे रहा हूँ, तो इसलिए ये 420 ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जैविक पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का भौतिक पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से क्रमशः अनुपात। इजी है, जैविक का 12 है और भौतिक का कितना है, 15 है, 3 से कटा 4 और 5, यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा? अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक का बटन दबाकर मुझे मोटिवेट करिए, ताकि मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लाऊं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास इसी पे समाप्त करते हैं। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और हाँ, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अभी आपको पेट का अच्छा स्कोर करना है एग्ज़ाम हॉल में, तो आप अभी से जुड़ जाइए। DI का 20 में 20 क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है डेली। आप 20 में 20 क्वेश्चन करिए, यहाँ पे आप एग्ज़ाम हॉल में करके आएंगे, 20 में 20 गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को मेरा प्यार।